वेलकम बैक ऑनलाइन स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द एडू एक्सेल चैनल। हम यहाँ आपके लिए बहुत सारे वीडियोस हर सब्जेक्ट से लाए हैं आप लोग को हेल्प करने के लिए, सो दैट आप लोग बेहतर से बेहतर वे में प्रिपेयर कर सके आप अपने एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए, सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटीज के लिए। तो आप लोग यहाँ पे मुझे जानते हैं कि मैं आप लोग के इंग्लिश टीचर मिस निदा मैम, एंड आप लोग को आज मैं 9th एंट्रेंस स्टूडेंट्स करवाने वाली हूँ न्यू टॉपिक। ठीक है, आप लोगों ने अगर मेरे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो कंपलसरी है देखना। वर्ब के सारे वीडियोस अपलोड हो चुके हैं, आप लोग को रिफर करना पड़ेगा, बिकॉज आज जो हमारा टॉपिक है अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर सिलेबस, दैट इज टेंसेस। टेंसेस, ठीक है। तो मैंने आप लोग को प्रीवियस वीडियोस में अगर आपने सही से देखा है तो आप लोग को बताया था कि टेंसेस जो है इट इज वेरी वेरी क्लोजली रिलेटेड टू वर्ब। ठीक है, टेंसेस बनते किसके वजह से है? वर्ब के वजह से। ठीक है, तो पहले इस वजह से मैंने आप लोग को वर्ब को क्लियर करवाया था, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब्स क्या होते हैं, मेन वर्ब्स क्या होते हैं, कैसे हम समझते हैं उसको, कैसे यूज करते हैं। हमेशा सब्जेक्ट को देख के यूज करते हैं, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर हुआ तो वर्ब भी सिंगुलर हुआ, सब्जेक्ट अगर प्लूरल हुआ तो वर्ब भी प्लूरल हुआ। ये मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी बताया है, प्रैक्टिस भी करवाया है मेरे वर्ब के लास्ट वीडियो में, राइट। सो आज हम करेंगे टेंसेस वर्ब से कनेक्ट करके, ठीक है, बिकॉज कनेक्ट करना जरूरी है। पहले तो आप मुझे बताइए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेंसेस। टेंसेस जो है हमें क्या बताता है, व्हाट डज इट टेल? जैसे मैंने आप लोग को बताया, नाउन आर नेमिंग वर्ड्स, वर्ब आर एक्शन वर्ड्स। किसका एक्शन? नाउन का एक्शन, राइट। तो टेंसेस क्या बताता है? जो टाइम है, जो नाउन ने किस वक्त क्या काम किया, पास्ट में किया, प्रेजेंट में किया या फ्यूचर में करेगा, तो वो चीज क्या हो जाएगा? टेंसेस। जो बताता है सब्जेक्ट ने किस काम को किस वक्त किया। So it tells us about the time of the done action. Which action? The verb that is being done by the noun. So tenses जो है हमें क्या बताता है? टाइम बताता है। So you all very well know कि tenses हमारे इंग्लिश लैंग्वेज में कितने टाइप के होते हैं। अगर मैंने टाइम के अकॉर्डिंग बात किया तो if I talk about the time, इंग्लिश लैंग्वेज में टाइम कितने होते हैं? You all know, past, present and future. पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर टाइम होता है। बट इफ आई आस्क यू ऑल इंग्लिश लैंग्वेज में कितने टाइप्स के टेंसेस है, तो आप तीन नहीं बोलोगे, ये तीन नहीं बोलोगे। मतलब है, ये चीज है, टाइम के अकॉर्डिंग हम टेंसेस को टाइम में ही बोल रहे हैं। बट इफ आई आस्क यू ऑल, अगर किसी ने भी आपको पूछा हाउ मेनी टेंसेस इन इंग्लिश, आप बोलोगे 12, नॉट 3। ठीक है, तो एक होता है टाइम, एक होता है एस्पेक्ट। एस्पेक्ट हमारे चार होते हैं, indefinite, continuous, perfect and perfect continuous। तो हमारे एस्पेक्ट कितने हुए? 1 2 3 4। हमारा टाइम कितना हुआ? 1 2 3। तो हमें देखना कैसे है 12 हुआ कैसे? पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। चार हो गए यहाँ पे। पास्ट के अकॉर्डिंग पास्ट को इंडेफिनिट से भी कनेक्ट करना है, कंटिन्यूअस से भी कनेक्ट करना है, परफेक्ट से भी कनेक्ट करना है, परफेक्ट कंटिन्यूअस से भी कनेक्ट करना है। प्रेजेंट जो है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अनदर 4, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। अनदर 4, सब मिला के कितने हुए? 12। सो इफ आई आस्क यू, किसी ने भी आपको पूछा, खुद से समझना है। सो व्हेनेवर समबडी आस्क्स यू, आप लोग का ये जो पढ़ रहे हो आप लोग बचपन जो पढ़ा था आप लोग 3 4 5 6 लेवल के, तो उसमें जो टाइम बताते हैं हम पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर के अकॉर्डिंग ही बोल करके वहां सब समझ में आ जाता है। लेकिन इस लेवल पे आके 11th एंट्रेंस स्टूडेंट्स प्लीज पे अटेंशन, यहाँ पे इस लेवल पे आकर के आपको क्या समझना है कि टेंसेस तीन तरीके के नहीं होते, 12 टाइप्स के होते हैं। एंड एक एक का डिफरेंट अलग अलग मीनिंग है। हम एक एक को मीनिंग के अकॉर्डिंग भी समझेंगे, रूल भी समझेंगे, एग्जाम्पल भी समझेंगे एंड यूजेज भी समझेंगे इसका। ठीक है, सो लेट अस फर्स्ट कंटिन्यू विथ द
प्रेजेंट, हम पहले प्रेजेंट को लेते हैं बिकॉज प्रेजेंट इज द फर्स्ट फॉर्म अभी किया है, इसलिए पहले प्रेजेंट को समझेंगे, फिर आप लोग के लिए इजी हो जाएगा पास्ट एंड फ्यूचर को भी समझना, ठीक है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इस तरीके से समझेंगे, ठीक है। सो इफ यू आर मेंटेनिंग अ गुड कॉपी फॉर योरसेल्फ तो यहाँ लिख सकते हो आप लोग, या फिर वीडियो इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट एंड यहाँ से भी रेफर कर सकते हो, बट लिख के समझोगे तो ज्यादा समझ में आएगा। बाय चांस कुछ नहीं समझ में आए, आई कीप ऑन टेलिंग यू ऑल दिस, प्लीज कमेंट इन द कमेंट बॉक्स एंड लेट मी नो कि आप लोग का क्या डिफिकल्टी किस क्वेश्चन में क्यों आया। मैं आप लोग को आंसर करने के लिए वहां पे एक्सप्लेन करने के लिए रहूंगी। एंड सब्सक्राइब टू द चैनल स्टूडेंट्स सो दैट आप लोग को वीडियोस टाइम टू मिलता रहे। जब टेंसेस का वीडियो अपलोड हो जाएगा आप लोग को नोटिफिकेशन जाएगा, यू विल बी नोटिफाइड ऑफ इट। अगेन जब टेंसेस का पार्ट 2 जब आएगा अगेन यू विल बी नोटिफाइड ऑफ इट, तो आप लोग मिस नहीं कर पाओगे, ज्यादा टाइम गैप नहीं आएगा, तो आप लोग का प्रेपरेशन प्रॉपरली चलता जाएगा। सो सब्सक्राइब टू द चैनल and help you crack the entrance exams of all the best universities. So let us continue. Okay, पहले हम देखते हैं नंबर 1 प्रेजेंट के अकॉर्डिंग, अभी मैंने बताया। पहले हम देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट को क्या बोलते हैं? प्रेजेंट सिंपल भी बोल सकते हैं, वी कैन कॉल दिस एज प्रेजेंट सिंपल एज वेल। इंडेफिनिट को हम प्रेजेंट सिंपल भी बोल सकते हैं। इनका रूल क्या हुआ, पहले तो रूल समझो, रूल क्यों इंपॉर्टेंट है तो ज्यादा क्लैरिफाई हो जाएगा यूज करना, ठीक है। तो इसका रूल क्या है, सब्जेक्ट रहेगा, सब्जेक्ट क्या होता है, नाउन या प्रोनाउन, राइट। सब्जेक्ट क्या होता है, नाउन या प्रोनाउन। सब्जेक्ट हमेशा रहना कंपलसरी है कोई भी सेंटेंस में, उसके बाद ही वर्ब आता है, एंड वर्ब भी क्या बताता है, टेंसेस बताता है। तो सब्जेक्ट रहेगा, वर्ब रहेगा V1 फॉर्म में। V1 फॉर्म मैंने वर्ब में बताया हुआ क्या होता है, बेस फॉर्म होता है। V1 फॉर्म का मतलब ही होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट फॉर्म, मैंने वर्ब में बताया हुआ था। द मीनिंग ऑफ V1 फॉर्म या वर्ब 1 फॉर्म, V1 फॉर्म या फिर वर्ब 1 फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट फॉर्म। तो हम पढ़ भी रहे हैं इंडेफिनिट के बारे में या प्रेजेंट सिंपल के बारे में, तो पहले आपका सब्जेक्ट रहेगा, फिर वर्ब का V1 फॉर्म रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखना है कि हम कैसे समझेंगे कि हमें V1 फॉर्म यूज करना है या नहीं करना है। अगर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट बोल रहे हैं तो इसका क्या रूल ऐसा हो सकता है कि हमें यहाँ यूज करना पड़े। तो मैं आप लोग को यहाँ पे सिंप्लीफाई करने के लिए लिख देती हूँ, इट इज यूज्ड विथ हैबिट्स, इट इज यूज्ड विथ हैबिट्स और फैक्ट्स, इट इज यूज्ड विथ हैबिट्स और फैक्ट्स। तो यहाँ पे कैसा कैसा हैबिट हो सकता है, हैबिचुअल फैक्ट। हैबिचुअल फैक्ट का मतलब किसी के हैबिट में कोई चीज है जो हमेशा से होता जा रहा है, वो फैक्ट बन जाता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फैक्ट? फैक्ट इज समथिंग दैट कैन नॉट बी चेंज्ड, वो चेंज नहीं हो सकता। जो फैक्ट है उसका मीनिंग हमेशा प्रिसाइज ही रहेगा, वही रहेगा, वो चेंज नहीं हो सकता। हैबिचुअल फैक्ट को अगर मैंने सिंप्लीफाई करके बोला, इट मींस हैबिट, किसी का भी हैबिट, किसका हैबिट, सब्जेक्ट का हैबिट। हैबिचुअल फैक्ट, साइंटिफिक फैक्ट, तो जितने भी फैक्ट्स होते हैं, साइंटिफिक फैक्ट्स, यूनिवर्सल फैक्ट्स। यूनिवर्सल फैक्ट का मतलब भी क्या हुआ, जो यूनिवर्स में जो चीज होता आ रहा है वो कभी चेंज भी नहीं होता। यू कैन नॉट जस्ट, कोई भी ह्यूमन उसको चेंज नहीं कर सकता, तो फैक्ट कैसा भी हो वो कभी भी चेंज नहीं होता। यूनिवर्सल फैक्ट, कोटेड वर्ड्स, कोटेड वर्ड्स, तो फैक्ट्स में ही आ गया। कोटेड सेंटेंसेस जो होते हैं वो किसी का बोला गया है। जो जब कोई भी चीज, कोई भी बड़े पर्सनालिटीज फ्यूचर में, आई मीन पास्ट में कोई भी बड़े पर्सनालिटीज जो होते हैं, कोई भी चीज को कोट किया हुआ रहता है तो वो भी कोटेड वर्ड्स में आ जाता है। आप किसी के कोटेड वर्ड्स को, जो फेमस हो गए हैं जो सेंटेंसेस, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। उसने जिस तरीके से बोला आपको अभी भी उसी तरीके से बोलना पड़ेगा, आप उसको चेंज नहीं कर सकते, ना उसका टेंसेस चेंज कर सकते हो, ना उसका सेंटेंस फॉर्मेशन चेंज कर सकते हो, ना ही एक वर्ड को दूसरे वर्ड से रिप्लेस कर सकते हो। तो अगर किसी, जैसे कि मैं सेंटेंस का एग्जांपल दूंगी यहाँ पे, यू विल अंडरस्टैंड बेटर, ठीक है। तो आप समझ लो यहाँ पे जितने भी फैक्ट्स होते हैं, चाहे हैबिट में आया हुआ फैक्ट हो या साइंटिस्ट के द्वारा कोई भी फैक्ट बनाया हुआ हो, या यूनिवर्सल कोई फैक्ट हो, या कोटेड वर्ड्स बाय एनी पॉपुलर पर्सनालिटी हो, उन सब के कभी भी टेंसेस चेंज नहीं होते, ना वर्ड्स चेंज होते हैं। आपका क्या यहाँ पे वर्ब आएगा, किस फॉर्म में आएगा, V1 फॉर्म में ही आएगा हमेशा।
ठीक है, तो एक एक करके हम देखते हैं यहाँ पे कि हम कैसे समझेंगे। हैबिचुअल फैक्ट याद रखना, साइंटिफिक फैक्ट, यूनिवर्सल फैक्ट एंड कोटेड वर्ड्स। तो नंबर ए में देखते हैं, सिंस नंबर वन हमने किसको दिया, प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड प्रेजेंट और प्रेजेंट सिंपल को दिया, इसको और भी बोल सकते हैं। तो हम यहाँ पे 2 नहीं लिखेंगे, हम पार्ट 1 का ही हैबिचुअल फैक्ट पार्ट ए समझेंगे, मतलब इनका ही हम पार्ट समझ रहे हैं, इनका ही सब टॉपिक समझ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो ए करके देंगे, नॉट 2 हमारा क्या हो जाना चाहिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ठीक है, तो नंबर ए में देखते हैं हम हैबिचुअल फैक्ट। हैबिचुअल फैक्ट को आप सबसे पहले किससे समझोगे, एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग समझोगे। एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग आप लोग को बहुत इजी हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हैबिचुअल फैक्ट का यूजेज क्या है, कोई भी फैक्ट रहे आपका वर्ब V1 फॉर्म में होना चाहिए। मैंने कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखा है, सिर्फ V1 फॉर्म, मतलब सिर्फ मेन वर्ब इन V1 फॉर्म। मेन वर्ब का मतलब ये होता है V1 V2 V3, आपका वर्ब V1 फॉर्म में रहेगा विदाउट एनी हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, तो ये इसका यूजेज यहाँ पे कंपल्सरी है। फॉर एग्जाम्पल आई गो फॉर अ वॉक एवरी मॉर्निंग। देखो, आई गो फॉर अ वॉक एवरी मॉर्निंग, अगर मैंने इसको ट्रांसलेट किया हिंदी में तो मैं हर सुबह में मॉर्निंग वॉक के लिए जाती हूँ, चलने जाती हूँ। ठीक है, तो आप जो वर्ड देख रहे हो यहाँ पे एवरी मॉर्निंग, मतलब ये आपके हैबिट में आ रहा है कि आपका ये हैबिट है। तो ये सारे वर्ड्स को हमेशा ध्यान रखना, ये सारे वर्ड्स क्या बनाते हैं, टेंसेस को बना सकते हैं। तो एवरी का भी मतलब क्या हो रहा है, हर टाइम होता आ रहा है, हर टाइम मतलब हैबिट में है। तो एक सेंटेंस को रीड करके आप लोग को 11th एंट्रेंस स्टूडेंट्स याद रखना ये चीज, जब भी टेंसेस का क्वेश्चन रहेगा, कभी भी आप लोग सेंटेंस रीड करोगे, प्रैक्टिस से ये चीज आप लोग को टेक्निकली समझ में आ जाएगा। कभी भी कोई सेंटेंस रीड करोगे तो टेंसेस को करने का तरीका क्या होता है, टेक्निक क्या होता है, कि एक वर्ड की वजह से आपको पूरा टेंसेस समझ में आ जाएगा। तो जहां आपने एवरी देख लिया तो ये आपको समझ में आ जाएगा ये हैबिट में आ रहा है। एंड जहां आपको हैबिट में आ रहा है तो आप देखो यहाँ पे आपका वर्ब किस फॉर्म में आया, V1 फॉर्म में। राइट, यहाँ पे आई क्या है, आपका सब्जेक्ट। कैसा सब्जेक्ट है, प्रोनाउन के फॉर्म में सब्जेक्ट है। राइट, तो यहाँ पे ये हो गया आपका सब्जेक्ट, एंड मैंने क्या लिखा था, सब्जेक्ट प्लस वर्ब इन द V1 फॉर्म। उसके बाद जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है ये एवरी के वजह से आपको समझ में आ गई, ये हैबिट है। तो यहाँ पे देखो कोई भी हेल्पिंग वर्ब मैंने यूज नहीं किया है, इज, आर, हैज, हैव, डू, डज, ये सब क्या होते हैं, हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब्स। प्लीज इफ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग दिस, अगर ये सब चीजें जो मैं हेल्पिंग वर्ब वगैरह वगैरह बोल रही हूँ आपको ये बात समझ नहीं आ रही है, तो प्लीज वर्ब का कम से कम 4 ही पार्ट से, द फोर्थ पार्ट दैट हैज बीन अपलोडेड वो प्रैक्टिस के लिए, तो प्रैक्टिस भी इंपॉर्टेंट है। वर्ब के पार्ट्स देख लीजिए, आप लोग को क्लैरिटी हो जाएगा वहां पे। तो यहाँ पे देखो वर्ब का V1 फॉर्म यूज हुआ है। नाउ मैंने प्रीवियस वीडियो में वर्ब का जो पार्ट 4 जब अपलोड हुआ है तो वहां पे आप देख रहे होंगे कि मैंने आप लोगों को प्रैक्टिस करवाया है, आप लोग को मैंने बताया था V1 फॉर्म में हमेशा 2 फॉर्म्स होते हैं, V2, V1, V2, V3. V1 is called the present form, V2 is called the past form, and V3 is called the past participle form. तो आपको नाम भी याद रखना क्यों जरूरी है कि जब मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ मैंने बोला पास्ट पार्टिसिपल, आपको क्लिक कर जाना चाहिए कि V3 फॉर्म। मैंने पास्ट पार्टिसिपल बोला, यू शुड रिमेंबर द वर्ड इज V3 फॉर्म। अगर आपको नाम नहीं पता रहेगा तो कंफ्यूज हो जाओगे कि व्हाट इज पास्ट पार्टिसिपल। तो V1 इज प्रेजेंट फॉर्म, प्रेजेंट इंडेफिनिट फॉर्म, V2 is past form या past indefinite form, and V3 is past participle। ये प्रीवियस वीडियोस देख लेना। ठीक है, सो सब्जेक्ट गो। नाउ आपको पता है गो का जो, मैं इस चीज को सिर्फ क्लैरिटी के लिए बता रही हूँ, द एक्सप्लेनेशन ये है, सेंटेंस ये वाला करेक्ट है बिकॉज इट इज अ हैबिचुअल फैक्ट। मैं इस चीज को क्लैरिफाई कर रही हूँ, गो का जो फॉर्म्स होता है, गो, वेंट एंड गॉन, ये हो गया आपका V1, ये हो गया आपका V2, ये हो गया आपका V3। प्रेजेंट, पास्ट, पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, नाउ आपको मैंने पहले भी बताया हुआ है प्रीवियस वीडियोस में, वर्ब का पार्ट 4 में बताया हुआ है, V1 फॉर्म में जो है वो 2 फॉर्म्स में आते हैं। ठीक है, गो जो होता है वो प्लूरल वर्ब होता है V1 फॉर्म का, एंड गोज जो होता है वो सिंगुलर फॉर्म होता है V1 फॉर्म का। मतलब ये कि जब भी आप V1 फॉर्म लगाओगे आपको सिंगुलर प्लूरल देखना पड़ेगा, किसका, सब्जेक्ट का। सिंगुलर प्लूरल किसका देखना पड़ेगा, सब्जेक्ट का। वही जब वेंट आ गया तो आप वेंट में आप आई हुआ या दे हुआ या यू हुआ कुछ देखने की जरूरत नहीं है। पास्ट अगर फॉर्म में लगाना है, जब हम पास्ट करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग मैं समझाऊंगी आप लोग को। बट यहाँ पे देखो आई,
आई जो होता है वो थोड़ा सा यूनिक आता है। आप बोलोगे आई तो सिंगुलर हुआ, तो हमने गोज क्यों नहीं बोला? गोज तो सिंगुलर होता है। आई एंड यू थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, ठीक है। आई जो होता है वो V1 फॉर्म में कौन सा फॉर्म ऑफ वर्ब लेता है? प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करता है, ठीक है। यू और आई दोनों ही प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब V1 फॉर्म यूज करता है। तो यहाँ पे आप आई गोज नहीं बोलोगे, आई गो। बट इसी के अकॉर्डिंग अगर मैंने एक और सेंटेंस बनाया, हैबिचुअल फैक्ट के अकॉर्डिंग ही हम देख रहे हैं, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग अगर मैंने दूसरा सेंटेंस बनाया, इफ आई से शी या इफ आई गिव अ नेम, मैंने प्रोनाउन नहीं बोल करके मैंने नाउन का कोई नाम दे दिया, इसमें मैंने प्रोनाउन के अकॉर्डिंग बनाया था, अब मैं नाउन के अकॉर्डिंग एक सेंटेंस बनाऊंगी। इफ आई से सलमान मैंने ये सेंटेंस बनाया, सलमान मेक्स अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स इन ग्रामर। सबसे पहली बात आपको ये समझना है कि आपका जो ये फर्स्ट वर्ड है वो आपका क्या है? सब्जेक्ट। नाउन है, इसमें मैंने प्रोनाउन यूज किया था, ये प्रॉपर नाउन है। अब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको देखना है कि आपने ये जो वर्ब यूज किया है वो किस फॉर्म में है, राइट। तो यहाँ पे देखो, आपको पता होगा कि मैं ये जो सेंटेंस बोल रही हूँ, सलमान मेक्स अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स इन ग्रामर, ये मैं एक हैबिट के जैसे बोल रही हूँ कि उसका जो ये आदत है कि वो हमेशा मिस्टेक्स करता है ग्रामर में, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपका जो मेक है, मैं तो सबसे पहले एक चीज का क्लैरिटी कर दूं, ये हो गया आपका V1, ये हो गया आपका V2 एंड ये हो गया आपका V3। मेक, मेड, मेड, यू ऑल शुड नो द V1 V2 V3। 11th एंट्रेंस स्टूडेंट्स, इस लेवल पे आकर के आप मुझे ये क्वेश्चन मत करना कि हम कैसे समझेंगे कि V1 V2 V3 कोई भी वर्ड का क्या होता है। यू हैव बीन लर्निंग फ्रॉम योर प्रीवियस क्लासेस, पहले से आप बचपन से करते आ रहे हो, तो हमें प्रैक्टिस में भी है। बाई चांस अगर कंफ्यूजन आ रहा है तो आप उसे सर्च करिए, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसका थोड़ा सा अलग होता है, तो आप जैसे जैसे पढ़ते जाओगे, प्रैक्टिस करते करते जाओगे, उसमें आपको आता जाएगा, इसमें रटने की कोई जरूरत नहीं है। सो जैसे आपको पता था गो एंड गॉन होता है, हाउ डू यू ऑल नो दिस? रटा तो नहीं, आप यूज करते आ रहे हो। वैसे मेक, मेड, मेड, तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले मैं इस चीज को क्लियर कर दूं, ये जो मेक है वो V1 फॉर्म है। नाउ आई हैव टोल्ड यू मेक का दो फॉर्म्स होते हैं, मेक एंड मेक्स। क्यों? V1 फॉर्म में सिंगुलर प्लूरल देखना पड़ता है, ये बात को याद रखिए हमेशा। तो सलमान जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, सलमान इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट। इस वजह से आपको देखना है सेंटेंस जो है एक हैबिट के जैसे बोल रहा है, ठीक है। एक हैबिट के जैसे समझ में आ रहा है कि हमेशा मिस्टेक्स करता है ग्रामर में। या फिर इफ आई गिव अ वर्ड, सलमान मेक्स अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स इन ग्रामर रेगुलरली, तो अब जो आपका वर्ड जो है, इस वर्ड से समझ में आ गया कि हमेशा से होता आ रहा है ये चीज, ठीक है। तो सलमान सिंगुलर है, तो आपको मैंने बताया जो जिसमें एस रहता है V1 फॉर्म में वो सिंगुलर होता है, राइट, वो सिंगुलर होता है। एंड जिसमें एस नहीं होता वो प्लूरल वर्ब होता है। दिस इज ओनली फॉर V1 फॉर्म, ओनली फॉर V1 फॉर्म। अब आपको देखा देखा आपने कि रेगुलरली वर्ड जो है यहाँ पे, या रेगुलरली नहीं भी होता, तो आपको कोई सेंटेंस से समझ में आ जाता है कि हैबिट में है उसके, हमेशा से होता है उसके साथ, ठीक है। तो सब्जेक्ट देखा तो आपको V1 फॉर्म लगाना है। अब V1 फॉर्म लगाने के लिए आप देखिए सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट प्लूरल भी हो सकता है, सब्जेक्ट दे भी हो सकता है, राइट। दे क्या होता है? प्लूरल। वी भी हो सकता है, वो भी प्लूरल होता है। माई फ्रेंड्स बोला तो माई फ्रेंड्स प्लूरल सब्जेक्ट हो गया। माई पेरेंट्स बोला, वो भी प्लूरल सब्जेक्ट हो गया। माई सिबलिंग्स या माई ब्रदर्स, माई सिस्टर्स, ये सब बोला, वो भी प्लूरल होता है। तो इट इज नॉट कंपल्सरी कि आपका सब्जेक्ट हमेशा सिंगुलर ही रहे। जैसे आपने आई के अकॉर्डिंग यहाँ पे सेंटेंस देखा था, वैसे आपने यहाँ पे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही सेंटेंस देखना है। तो यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो आपका सिंगुलर क्या हुआ? मेक्स। इज दिस क्लियर? हैबिचुअल फैक्ट में एक और सेंटेंस मैं आप लोग को देती हूँ, देन इट विल बी क्लियर। अब सेंटेंस देखो, माई फ्रेंड्स एंड आई डैश फुटबॉल एवरी संडे।
4 ऑप्शंस दूंगी, आप लोग को पता है OMR शीट में 4 ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपको फिल इन करना पड़ता है, उसी के अकॉर्डिंग एग्जाम्स में क्वेश्चंस कैसे आ जाएंगे, आपके 4 ऑप्शंस हैं यहाँ पे। चार ऑप्शंस है आपके पास। एनालाइज द सेंटेंस, सब्जेक्ट देखो, कौन से वर्ड पे फोकस होना चाहिए वो चीज देखो, ठीक है। माई फ्रेंड्स एंड आई डैश फुटबॉल एवरी संडे, आपका सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, माई फ्रेंड्स एंड आई, तो आप फ्रेंड्स प्लूरल, आई भी है, 2 लोग हैं, 2 से ज्यादा लोग हैं, तो आपका ये जो सब्जेक्ट हो गया, आई एम सो सॉरी, आपका जो सब्जेक्ट हो गया वहां पे ये क्या हो गया, प्लूरल, प्लूरल सब्जेक्ट, राइट, प्लूरल सब्जेक्ट। अब प्लूरल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे फिल इन करना है, तो आप देखो यहाँ पे तो आर जो है वो भी प्लूरल है, इज सिंगुलर होता है, आर प्लूरल होता है प्रेजेंट टेंस के लिए, वर जो है वो भी प्लूरल है पास्ट टेंस में, वॉज जो है सिंगुलर होता है पास्ट में, वर जो है प्लूरल होता है पास्ट में, राइट। तो ये दोनों भी तो प्लूरल है, हमारा सब्जेक्ट भी प्लूरल है, लेकिन हमने कैसे सेलेक्ट करना है यहाँ पे, आप यहाँ पे देखो एवरी संडे, हर संडे ये चीज आपके हैबिट में आ रहा है, रोज रोज में आ रहा है, इस वजह से आप सेलेक्ट करोगे। तो आपको पता है जब भी आपके हैबिट में आता है आया, आपको ना कोई हेल्पिंग, ये सारे हेल्पिंग वर्ब्स है ना, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाना, कोई आईएनजी फॉर्म नहीं लगाना, तो ये दोनों ऑप्शन तो रॉन्ग, ठीक है। तो अब देखो ए और बी में, तो आपको ये पता है ये दोनों फॉर्म्स जो हैं किस फॉर्म में आता है, V1 फॉर्म, तो इसमें कंफ्यूज मत होना है कि पास में आ गया कोई वर्ड, नहीं, प्ले भी V1 फॉर्म है, प्लेस भी V1 फॉर्म है, 2 फॉर्म्स होते हैं ना V1 फॉर्म में, एक एस के साथ एक विदाउट एस के साथ, इसका V2 क्या हो जाएगा, पास्ट क्या हो जाएगा, प्लेड ईडी, V3 भी क्या हो जाएगा, प्लेड ईडी, जब भी ईडी फॉर्म हो कोई भी पास्ट में उसका V2 V3 सेम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये दोनों V1 फॉर्म है, अब कैसे सेलेक्ट करोगे आप, प्लूरल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, अब प्लेस प्लूरल है या प्ले प्लूरल है, आपको मैंने बताया हुआ जिसमें एस होता है V1 फॉर्म में वो सिंगुलर होता है, तो आपका आंसर क्या हुआ, प्ले। माई फ्रेंड्स एंड आई प्ले फुटबॉल एवरी संडे, तो कोई भी एक वर्ड की वजह से आपको पूरा सेंटेंस समझ में आ जाएगा कि वो फैक्ट में बात कर रहा है, एवरीडे के अकॉर्डिंग जब भी कोई फैक्ट में बात हो रही हो आप सिर्फ V1 फॉर्म लगाओगे, कोई भी आईएनजी, कोई भी हेल्पिंग वर्ब ये सब नहीं लगेगा। एम आई क्लियर विद दिस, इज दिस क्लियर स्टूडेंट्स? तो हैबिचुअल फैक्ट आज हमारा हो गया है, इसमें प्रैक्टिस और करेंगे, वी विल कंटिन्यू विद द अदर फॉर्म्स एंड अदर फैक्ट्स इन द नेक्स्ट वीडियो। आप लोग इन्हें प्रैक्टिस करिएगा, आप लोग को कोई भी डिफिकल्टी हो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स इफ यू ऑल हैव एनी प्रॉब्लम with the things I have taught you all. Let's meet up in the next video and take care of yourself and keep healthy, work harder. Thank you so much.